साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस पत्र पर चर्चा करेंगे जिसमें एजुकेशन पोर्टल पर हमारे द्वारा तैयार की गई शिक्षण योजनाओं को अपलोड करने से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व में हम शिक्षक साथियों ने अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों के लिए अपनी शिक्षण योजनाएं तैयार की है। वर्तमान में निश्चित ही हमारे पास में जो शिक्षण योजनाएं तैयार हैं उनसे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथियों, हमको अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षण योजनाएं निश्चित ही आगामी समय पर एनआईसी द्वारा तैयार पोर्टल पर हमको अपलोड करनी होगी और अपना प्रेजेंटेशन भी देना होगा। तो आइए उस आदेश के संदर्भ में जानते हैं जिसमें विवरण दिया गया है। धन्यवाद। जैसा कि आप यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के 26 नवंबर के पत्र को देख रहे हैं, इस पत्र में एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षण योजना अपलोड करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और जैसा कि इस पत्र की जो विषय वस्तु है, विषय दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षण योजना अपलोड करने संबंधित और संदर्भ दिया गया है और इस संबंध में आगे विवरण भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम विवरण देख लेते हैं, क्या जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर विवरण देख पा रहे हैं, उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षकों से कराए जाने की योजना है। योजना के अंतर्गत प्रतिभागी शिक्षक सीएससी, बीएससी द्वारा तैयार की गई शिक्षण योजना एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्तुतिकरण किया जाना है। इस संबंध में एनआईसी द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर मॉड्यूल प्रक्रियाधीन है। साथियों, जैसा कि विवरण दिया गया है और पूर्व में जो राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, आदेशानुसार हम सभी शिक्षक साथियों ने अपने अपनी कक्षाओं के अपने अपने विषयों के जो टीचिंग प्लान हैं अर्थात जो शिक्षण योजना हैं वो हमने तैयार करके रखी हैं और हमारी कुछ शिक्षण योजनाएं तैयार हुई भी हैं, कुछ तैयार नहीं भी हुई हैं। ठीक है, तो उन शिक्षण योजनाओं को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड भी करना है और साथ ही प्रस्तुतिकरण भी किया जाना है। और जहां पर साथियों हमको अपलोड करना है उसके संदर्भ में जानकारी दी गई है कि अभी जो एनआईसी है वो पोर्टल जो है वो तैयार कर रहा है, अर्थात जो मॉड्यूल है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कुल मिला के प्रक्रिया में अभी उस पर काम जारी है। किंतु जैसे ही वो तैयार हो जाता है तो फिर हमको अपनी शिक्षण योजनाएं जो हैं पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और साथ में प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया भी जारी हो जाएगी। ठीक है, और साथियों आगे विवरण दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई शिक्षण योजना की अद्यतन जानकारी संलग्न प्रपत्र एक्सेल सीट की सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, के शिक्षा कक्ष के ईमेल, यहाँ पर ईमेल का पता दिया गया है, ठीक है, पर दिनांक 5 दिसंबर 2020 तक भेजना सुनिश्चित करें। साथियों, यहाँ भेज जाने की बात कही गई, जिला से यह जानकारी भेजी जाएगी। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दी गई है जिले का नाम है ना, शिक्षण योजना की अद्यतन जानकारी, ये प्रपत्र दिया गया है साथियों और इस प्रपत्र में जानकारी भेजी जाएगी। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि जो शिक्षण योजनाएं हमने पूर्व में तैयार की थी, ठीक है, उनको अद्यतन कर ले और जो शिक्षण योजनाएं अभी तक नहीं बनी हैं तो उन पर कार्य करना प्रारंभ रखें। ये ना सोचे कि अब जो शिक्षण योजना वाला कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा या बंद हो जाएगा। साथियों, जैसा कि इस पत्र में कहा गया है कि जब भी एनआईसी जो है वो पोर्टल तैयार हो जाएगा तो फिर शिक्षण योजनाएं अपलोड होने लगेंगी। ठीक है साथियों, तो इस पत्र में आपको मैंने यह जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आप निश्चित ही अब जो शिक्षण योजनाएं हैं उनको तैयार कर लेंगे या अद्यतन कर लेंगे और निश्चित ही आपको जिला स्तर से जानकारी मांगी जाएगी कि आपने कितनी शिक्षण योजनाएं अभी तक तैयार की हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।